हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कुपोषण से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में स्टडी की थी और उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। उसमें से प्रमुख रोग जो ये थे हमारे क्वासीओरकोर और मेरास्मस रोग, जो अधिकतर बच्चों में होने वाले ये रोग है। और इसमें हमने देखा था कि अफ्रीकी देशों के अंदर जो प्रमुख एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, उसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो अपना ये था जो न्यूनता से संबंधित है, न्यूनता रोग जो है, उसमें दूसरा टॉपिक हमारा था ये विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है, विटामिन न्यूनता रोग है, उसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन सबसे पहले देखिए, इसमें विटामिन शब्द जो है वो किसने दिया? विटामिन शब्द फंक ने 1912 में इसने दिया था। 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा ये विटामिन नाम दिया गया। और खोज किसने की थी? ल्यूनिन ने। सर्वप्रथम ल्यूनिन ने 1881 में इसकी खोज की। ड्रामंड ने इसको विटामिन के अल्फ़ाबेटिक नेम दिए थे। अल्फ़ाबेटिक नेम से मतलब है कि ये जो विटामिन ए है, बी, सी, डी, ई, के आदि जो नाम दिए गए वो ड्रामंड के द्वारा इसमें दिए गए, इनके नाम जो है, ठीक है। और विटामिन सी जो है वो सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। और विटामिन बी को सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया, यानी संश्लेषित किया गया या अलग किया गया इस विटामिन B1 को, ठीक है। और विटामिन होते क्या है? ये विटामिन शरीर में क्या करते हैं? को एंजाइम की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? को एंजाइम की भांति व्यवहार करते हैं। सह एंजाइम होते हैं ये अल्कोहल, एमीन आदि के रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि विटामिन जो है वो दो प्रकार का है, सोल्यूबिलिटी के बेस पर, यानी विलेयता के आधार पर ये दो प्रकार के इसको में बांटा गया है इसको। एक तो होता है फैट सोल्यूब, पहला इसमें है फैट सोल्यूब। ये फैट सोल्यूब में आता है विटामिन ए, डी, ई और के। ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूब होते हैं। दूसरी कैटेगरी इसकी है वाटर सोल्यूब। वाटर सोल्यूब में इसमें कौन से आते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा बी ग्रुप, और सी जो है विटामिन है, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूब विटामिन होते हैं, जल में विलयशील, ठीक है। जैसे राजस्थानी में हम कहते हैं, मारवाड़ी के अंदर, कि बी सी डूबी, तो मतलब उसी से हम इसको समझ सकते हैं कि बी और सी ये दोनों डूब गई, मतलब पानी के अंदर, जल में ये क्या है? विलयशील है, ठीक है। तो बी और सी क्या है? वाटर सोल्यूब है। और उसके अलावा जो जितने भी विटामिन्स हैं वो क्या है? फैट सोल्यूब होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम है रेटिनोल, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है इसका? रेटिनोल। और प्रमुख खाद्य स्रोत, यानी किन किन खाद्य पदार्थों के अंदर ये पाया जाता है, जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं इसको, किस में पाया जाता है? तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी हरी सब्जियां, कैरट, टोमेटो मतलब गाजर, टमाटर, यकृत, यॉक मतलब पितक, जो अंडे के अंदर जो पितक पाया जाता है उसके अंदर ये होता है। और मिल्क, दूध के अंदर भी ये विटामिन ए है वो उपस्थित होता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं, गाजर है, टमाटर, लीवर, यकृत जो है, यकृत में इसका संश्लेषण होता है, पितक और दूध, इनमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। कार्य क्या करता है ये? तो कार्य में देखिए कि ये जो विटामिन ए है ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स, मतलब ये दृष्टि वर्णक जो होते हैं उनका निर्माण करने का काम करते हैं, जो दृष्टि का ज्ञान कराते हैं, रंगों का ज्ञान करवाते हैं। तो उन
वर्णकों का निर्माण करने का काम कौन करता है? ये रेटिनॉल करता है। हमारी जो रेटिना होती है, आँखों की रेटिना, रेटिना के अंदर जो शंकु कोशिकाएं होती हैं उनमें दृष्टि वर्णक पाए जाते हैं। उनमें इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब और साइनोलैब, ये दृष्टि वर्णक होते हैं। इन दृष्टि वर्णकों का निर्माण करने का काम ये विटामिन ए करता है। अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी इसकी न्यूनता से यानी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो है, इसका रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी जिसे बोलते हैं। मतलब कम प्रकाश में यानी रात्रि में इनको क्या होता है, बहुत ही कम दिखाई देता है, ठीक है, या दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है रतौंधी रोग। और दूसरा रोग है जीरोफ्थैल्मिया। इस रोग में आँखों की जो झिल्ली होती है, कॉर्निया के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, जिससे उसमें लचीलापन समाप्त हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ही आँखों की रेटिना कॉर्निया पर है वो अल्सर होने का भी खतरा रहता है। तो इस प्रकार से ये समस्याएं हैं वो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा जो अपना है वो है विटामिन डी। रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसका रासायनिक नाम जो है। अब इसके प्रमुख खाद्य स्रोत में देखिए कौन कौन से खाद्य स्रोत है वो प्रमुख रूप से इसमें पाए जाते हैं। इनमें विटामिन डी होता है, जिनमें एक तो है फिश लीवर ऑयल, यानी मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत जो होता है उसमें से निकलने वाला जो ऑयल है, उससे जो तेल निकालते हैं, उसके अंदर ये विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। दूध के अंदर होती है, मिल्क जो है, मिल्क के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। और सिंथेसाइज्ड बाय स्किन, मतलब त्वचा के द्वारा भी विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा के द्वारा भी विटामिन डी का सिंथेसिस यानी संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। हमने जब त्वचा में पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने देखा था त्वचा के कार्य में भी कि ये विटामिन डी का निर्माण करता है। त्वचा के अंदर जो वसीय उत्तक पाए जाते हैं चर्म भाग के नीचे, तो उन वसीय उत्तकों के द्वारा क्या किया जाता है, विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। अब देखिए फंक्शन क्या है इसका, कार्य क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम आयन का क्या करते हैं ये एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करते हैं, और बोन फॉर्मेशन यानी अस्थि का निर्माण करते हैं। तो ये इसका कार्य होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन और बोन फॉर्मेशन। फिर देखिए इसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कमी से होने वाला जो रोग है कौन सा है? रिकेट्स, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। ये रिकेट्स रोग जो है वो सामान्यतः बच्चों में होने वाला रोग है, प्राय बच्चों में होता है ये। वयस्कों में इस रोग को ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमेलेसिया। तो रिकेट्स जो रोग है ये बच्चों में होने वाला रोग है, और इसके अंदर क्या होता है कि अस्थियां कमज़ोर हो जाती है बच्चों की, और अस्थियों में विकार आ जाते हैं। पैर जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, पैरों में टेढ़ापन, और मेरुदंड में भी असामान्य मोड़ आ जाता है, असामान्य रूप से मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये समस्याएं इस रोग के अंदर देखी जाती है, ये लक्षण देखे जाते हैं। वयस्कों में इस रोग को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है। अगला जो अपना विटामिन है वो है विटामिन ई, और उसका रासायनिक नाम जो है क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। तो इसमें मेजर फूड सोर्स कौन है? प्रमुख खाद्य स्रोत जिसे कहा जाता है उसमें है ग्रीन लीव्स, मतलब हरी पत्तियाँ, ऑयल्स ऑफ जर्मिनेटिंग वीट, ऑयल्स ऑफ जर्मिनेटिंग वीट, ठीक है। यानी अंकुरित जो गेहूं है, गेहूं के अंकुर जो होते हैं उनका तेल है, उनमें भी विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, और हमारे यकृत के द्वारा भी इसका संश्लेषण होता है, ठीक है। ये सिंथेसिस किया जाता है लीवर के द्वारा, किसका?
विटामिन ई का, और दूध में भी विटामिन ई है वो पाई जाती है। तो ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब देखिए क्या करता है ये विटामिन ई। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, यानी ये क्या करता है, असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण है उसको रोकता है। असंतृप्त वसा जो होती है उसके ऑक्सीकरण को रोकने का काम करता है। तो एक तरीके से ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और इसके साथ ही ये प्रजनन क्षमता को बनाए रखने का भी काम करता है। विटामिन ए जो है ना वो प्रजनन क्षमता को भी बनाए रखने का काम करता है। तो अब इसकी कमी से क्या रोग, कौन से रोग हो जाते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ में? देखिए, एक तो इनफर्टिलिटी मतलब इसमें हम कह सकते हैं बांझपन, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इनमें क्या होती है, जनन क्षमता नहीं पाई जाती। जो उर्वर जो जोड़े होते हैं जिनमें क्या होता है, बच्चे जन्मने की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है। दूसरा है इसमें पैरालिसिस, इसे लकवा या अंगघात, ठीक है, या पक्षाघात भी कहा जाता है। तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी अंग है वो सुन्न हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो ये रोग जो है वो विटामिन ई की कमी से हो जाते हैं। उसके बाद में चौथा विटामिन जो है वो है विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। रासायनिक नाम क्या है इनका, नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। किस में पाया जाता है ये? इसमें प्रमुख जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो कौन से होते हैं? ग्रीन लीव्स मतलब हरी पत्तियाँ, सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं आंत्र के अंदर पाए जाने वाले, बृहदांत्र में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या काम करता है विटामिन के। ये जो विटामिन है ये क्या काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसका निर्माण करने का काम करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जो जिससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी रक्त के थक्के का निर्माण होता है, ठीक है। तो विटामिन के जो है वो क्या काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है उसका निर्माण करने का काम करता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। अब यदि इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, यानी रुधिर का स्त्राव होता रहेगा, ठीक है। और क्या नहीं बनेगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है ये फैट सोल्यूब विटामिन के बारे में हमने पढ़ा है। तो फैट सोल्यूब विटामिन में कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिनके सोर्स, फंक्शन और डेफिशिएंसी डिजीज़ हमने अभी अभी पढ़ी है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेप्थोक्विनोन, ये जो विटामिन हैं इनके बारे में पढ़ लिया हमने। और ये क्या होती है, फैट सोल्यूब होती है, वसा में विलय होती है। इसके बाद में अपने विटामिन आता है वाटर सोल्यूब, जल में विलयशील। ये विटामिन जो है ये जल में घुलनशील होती है। तो इसमें देखिए इसका रासायनिक, सबसे पहले देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें, हमने अभी पढ़ा था बी सी, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। सबसे पहले देखिए विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, थाइमीन, ठीक है। और ये इसके स्रोत कौन कौन से हैं, यीस्ट जो कवक है एक प्रकार का, हमने उसमें पढ़ा था 11वीं क्लास में, कवक वाले जो चैप्टर पढ़े थे उसमें। यीस्ट, लीवर, यानी हमारे यकृत के द्वारा भी इसका संश्लेषण है वो किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है।
और मिल्क, दूध और यॉक, ठीक है, यकृत के अंदर, नहीं सॉरी पित्तक के अंदर भी ये पाया जाता है। और वॉल ग्रेन्स यानी जो जितने भी अन्न होते हैं, साबुत अन्न जिसे बोलते हैं, दाने जो हैं, दानेदार जो अन्न के दाने जो होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, को एंजाइम टीपीपी, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, को एंजाइम टीपीपी का निर्माण करने का काम करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट या टीपीपी का निर्माण करने का काम करता है। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो है बेरी बेरी, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसमें पेशीय शिथिलता और थकान, ठीक है, इनमें क्या होता है, पेशीय शिथिलता और थकान उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये जो थाइमीन जो होता है, विटामिन जो है विटामिन B1, ये पेशियों को स्वस्थ रखने का काम करता है और भूख बढ़ाने का काम भी करता है। तो इससे ये कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। फिर है अगला विटामिन, विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब राइबोफ्लेविन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, देखिए, राइबोफ्लेविन के मुख्य स्रोत हैं मिल्क, यॉक, लीवर और यीस्ट, ठीक है। दूध, पित्तक, यकृत और यीस्ट के अंदर ये पाया जाता है विटामिन B2 जो है। अब देखिए ये काम क्या करता है, इसका फंक्शंस ऑफ विटामिन B2, इसमें देखिए कार्य देखिए इसके, ये क्या काम करता है, वृद्धि में सहायक है, ग्रोथ और पार्ट ऑफ FAD, ठीक है, किसका पार्ट है ये, पार्ट ऑफ FAD, ठीक है, यानी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एक को एंजाइम होता है, सह एंजाइम होता है जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। फिर आता है इसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो क्या रोग होते हैं इसमें, क्रैकिंग इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ, यानी मुख के जो किनारे हैं वो फट जाते हैं, जिसे बोलते हैं कीलोसिस। ये रोग क्या कहलाता है, कीलोसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि मुख के किनारे जो होते हैं वो फट जाते हैं, किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। फिर आता है अगला विटामिन B3, जिसका नाम है निकोटिनिक एसिड, या इसको नियासिन भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनिक एसिड या नियासिन। ये किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वॉल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज जो होता है अन्न, उनमें लीवर, यीस्ट और मिल्क के अंदर ये पाया जाता है। और किसका निर्माण करता है ये, इसका कार्य क्या है, ये पार्ट्स ऑफ NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का निर्माण करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सी डिजीज़ हो जाती है, पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है। इस पेलाग्रा डिजीज़ क्या है, ये एक त्वचा से संबंधित रोग है। और इस रोग के अंदर त्वचा का रंग परिवर्तन हो जाता है और त्वचा में सूजन आ जाती है, साथ ही खुजली और दस्त, मुंह में सूजन आ जाना, और जो जीभ है वो लाल हो जाती है, त्वचा लाल और परतदार यानी पपड़ी नुमा हो जाती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं पेलाग्रा रोग के, ठीक है। फिर आता है विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, मोस्ट फूड, प्रमुख भोज्य पदार्थ जो होते हैं ये इसमें, जैसे ये साबुत अनाज जो होते हैं वो, और यीस्ट, यीस्ट के अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन B5 जो है
और यीस्ट में इसके साथ साथ यकृत और दूध में भी इनका संश्लेषण होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, किसका निर्माण करने का काम करता है, को एंजाइम का, सह एंजाइम जो होते हैं उसका निर्माण करता है, उसका भाग बनाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम। कौन सा रोग हो जाता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, यानी इसमें पैरों में जलन होने लग जाती है, पैरों में जलन रहती है। ठीक है, तो ये रोग इसकी कमी से हो जाता है। फिर है विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है, पायरिडॉक्सिन। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, दूध है, सब्जियां हैं, यीस्ट है, होल ग्रेन साबुत अनाज जो है वो होते हैं इनमें। और क्या काम करते हैं, इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड, यानी ये क्या करते हैं, वसा अम्ल और अमीनो अम्लों का उपापचय करने का काम, उपापचय में ये काम आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों के उपापचय में काम में आते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डर्मेटाइटिस। ये एक त्वचीय रोग है, त्वचा से संबंधित रोग है। इस रोग के अंदर इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसमें त्वचा में सूजन आ जाती है, खुजली हो जाती है, फफोले हो जाते हैं त्वचा पर और लाल दाने दिखाई देते हैं। तो इस तरह के की इसमें लक्षण है वो दिखाई देंगे। फिर आता है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम क्या है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमीन। क्या नाम है इसका, साइनोकोबाल एमीन। ठीक है, ये कहाँ पर इसका संश्लेषण होता है, निर्माण कहाँ होता है और किन किन स्रोतों में से हमें ये प्राप्त होता है। देखिए इसमें दूध, यकृत, प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं हमने पढ़े थे, उसमें जो मलाशय वाला जो भाग हमने पढ़ा था, उसमें अवशोषण के बाद में ये भोजन जब आता है वृद्धांत्र से निकलता है तो वहाँ पर जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो इसके संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर आता है, अब इसमें काम क्या करता है ये, मैच्योरेशन ऑफ RBC। ठीक है, क्या मैच्योरेशन और फॉर्मेशन दोनों काम करते हैं। RBC के फॉर्मेशन में, RBC के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं विटामिन, और मैच्योरेशन में भी यानी परिपक्वन में भी, RBC के परिपक्वन और निर्माण दोनों में सहायता करता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, RBC है, RBC का निर्माण नहीं होगा और परिपक्वन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, RBC की कमी हो जाती है। ठीक है, तो पर्नीशियस एनीमिया है वो हो जाता है। फिर आता है अगला विटामिन जो है विटामिन H। ठीक है, इसे विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन B7 भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है, ठीक है, तो विटामिन B7 हम कह सकते हैं इसको, विटामिन H भी कहा जाता है इसको। तो ये बायोटीन जो है इसके प्रमुख स्रोत क्या है, मिल्क, लीवर, यॉक और यीस्ट। ये क्या होते हैं, इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। काम क्या करता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म यानी वसीय अम्ल का उपापचय करने का काम करता है ये। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्पेक्टेकल आइज। स्पेक्टेकल आइज मतलब टेढ़े नेत्र हो जाते हैं, आँखें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और फॉल ऑफ हेयर यानी बाल है वो झड़ने लगते हैं। ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन B7 बायोटीन या विटामिन H की कमी से। फिर आता है विटामिन B9, ये जो है फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 क्या है, इसको कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है इसका, फॉलिक एसिड। इसके प्रमुख स्रोत लीवर, ग्रीन लीव्स, यीस्ट। ठीक है, ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। हरी पत्तियाँ, यकृत और यीस्ट के अंदर ये पाया जाता है। काम क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कैप्सूल्स यानी RBC के निर्माण में, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण का काम करता है ये। और इसकी कमी से क्या, कौन सा रोग हो जाता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है,
इसमें भी आरबीसी है वो अनियमित आकार की हो जाती है, आकार बड़ा हो जाता है, संख्या में कम हो जाती है। ये इससे संबंधित रोग हो जाता है, किसकी कमी से? विटामिन B9 की कमी से। फिर आता है अपना लास्ट विटामिन जो है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत देखिए, इसमें प्रमुख स्रोत जो है वो है फ्रूट ऑफ सिट्रस, यानी सिट्रस कुल के जो फल होते हैं उनमें, और टोमेटो और आंवला, इनके अंदर आंवला है, टमाटर है, नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं उनमें, और हरी मिर्च में भी ये पाया जाता है। ठीक है, काम क्या करता है ये? कोलेजन सिंथेसिस एंटीऑक्सीडेंट, यानी एक तो कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में काम में आता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये चर्म वाले भाग के अंदर ये कोलेजन तंतु है वो पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारी ये होता है। इसमें कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी डिजीज। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी डिजीज, जिसके कारण क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, यानी मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये समस्याएं जो है विटामिन की कमी से हो जाती हैं। तो हमने ये पढ़ा विटामिन के बारे में कि कौन कौन से फैट सॉल्यूब हैं। फैट सॉल्यूब में विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है फैट सॉल्यूब होते हैं। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, फंक्शन कौन से होते हैं, और इनसे होने वाले रोग। उसके बाद में दूसरा जो है टॉपिक हमने पढ़ा वाटर सॉल्यूब। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7, B9 और विटामिन सी। ठीक है, ये वाटर सॉल्यूब होते हैं, और इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये इनके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, और इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।